सवाल करता हूं नौजवान साथियों से कि समय को बदलें। हिंदू मुसलमान कहीं नहीं जाएंगे, हमें तुम्हें यहीं रहना। आज हमारी समय वो आने जा रही है कि हम देश के अंदर किसी भी मुद्दे को उठाने की कोशिश करें तो हमें मुद्दा नहीं उठाने देते। अब सवाल करते हैं जनता से कि जनता भी इनको जवाब देने की कोशिश करे। उत्तर प्रदेश में बाबा कह रहा है अपराध खत्म हो गया। बाबा कह रहे हैं कि अपराध खत्म हो गया, तो बाबा स्वयं देखें अपने ही प्रशासन के अंदर क्या सवाल है। आज जालौन के अंदर बहन बेटी के अंदर नहीं कानून व्यवस्था सही होती तो आज पिताजी मरते, उनके नहीं मरते। आज ये खुद नहीं देख रहे हैं क्या, खुद ही स्थिति देख रहे हैं। उनके ही सांसद जाकर के पुलिस को मारते हैं थाने चौकी में। ऐसा शासन किसी ऐसा कानून व्यवस्था किसी सरकार में हुई जो सरकार में इनकी में हो रही है। किसी भी अन्ना जो आदमी आज हमारे मेरठ के विधायक थे, उनका अतुल प्रधान, उनके ऊपर किसी के लिए हम लोग उठ नहीं सकते। हमारे देश के अंदर हमेशा ये लिखा हुआ है कि किसी पे परिस्थिति आ रही हो तो एक दूसरे के संग खड़ा होना चाहिए। खड़ा होंगे नहीं हम तो एक दूसरे को आदमी खींचेगा। हम आपसे आप सही के अंदर हम जा रह रहे हैं, बहन बेटियों की कोई इज्जत का सवाल है तो हम बोलेंगे नहीं। कानून व्यवस्था की कहना चाहते हैं, दिल्ली के अंदर प्रशासन केंद्र सरकार के हाथ में, माँ बेटी की गोद गोर करके हत्या कर दी गई, तो ये क्या है। बाबा जो करें, जो अपराध कर रहा है उनको छोड़ा नहीं जाएगा। छोड़ नहीं रहे और क्या हो रहा है जी, छोड़ा जा रहा है। यही कानून व्यवस्था कहती है। कानून व्यवस्था ये कहती है कि हम अपनी शासन के अंदर प्रशासन कानून व्यवस्था जिस स्तर से इन्होंने बढ़िया बताई, आज मैं फिर भी कहना चाहता हूँ, मैं कई बार कह चुका हूँ, ये बात दोहराने की ज़रूरत नहीं है कि जब से 2014 से केंद्र में सरकार आई, 9 साल हो गई, 10वीं साल चालू है। केंद्र में कानून व्यवस्था और भ्रष्टाचार और क्राइम आप अपने 2014 से पहले के देखें, 2014 के बाद के देखें, और प्रदेश के अंदर 2017 से 2023 तक के क्राइम देखें और 2012 से 2017 के क्राइम देखें। आज कानून व्यवस्था ज़्यादा खराब है। क्राइमों को निकलवा लें। क्राइम कोई भी मीडिया वाला बोलने की कोशिश करे, कोई सवाल करे तो उस पर केवल क्या करते हैं, उसे उठवा और बदतमीजी करते हैं। ये कोई भी पत्रकार बोलने की कोशिश करता है, विपक्षी ही सुनने की कोशिश करता है, उस पर केस लगाए जाते हैं या उनको। आप इस शब्दों को कहना चाहते हो, एमपी का माहौल भूल गए क्या आप। एमपी में पत्रकारों ने ऑब्जेक्शन उठाया। बीजेपी सरकार हर सांसदों को नई कार्यकारिणी बनाने की कोशिश करती है। क्यों, आपको भरोसा नहीं है। और मैं तो ये कहना चाहता हूँ, समाजवादी पार्टी और गठबंधन, हमारे लोकदल, हमारे माननीय जयंत चौधरी और माननीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी, इनके बाबा चौधरी चरण सिंह जी ने जितना किसानों के लिए किया, आज भी इतिहास उठा के देखें किसी ने किया हो। किसानों के लिए हर छूट देने की कोशिश की, प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जैसा नहीं हुआ। और मुख्यमंत्री हमारे माननीय मुलायम सिंह यादव जी, उन्होंने भी गरीबों के लिए इतना किया, किसानों के लिए किया। जो हमारे खेतों के अंदर जो अमीन वगैरह आपासी का सिस्टम लगता था, हमारे नेताजी ने हटाया। आज की स्थिति बताता हूँ, आदमी सोचे जातवादी को छोड़ने के बाद, क्या हिंदू क्या मुसलमान, इन्होंने केवल एजेंडा उठाया। किस देश के अंदर महंगाई भ्रष्टाचार नौजवान आज घूम रहे हैं, उनके लिए क्या किया। व्यवस्था को सुधारने की कोशिश करते हैं। आज व्यवस्था अपने हाथों से देखें कि क्या स्थिति हो रही है। हमारे पहलवानों के ऊपर, आज ब्रजभूषण जी के ऊपर अभी भी कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। क्या हमारी बहन बेटियां नहीं हैं। बहन बेटियों की कहाँ कहते हैं, बहन बेटियों को बचाओ पढ़ाओ लिखाओ, ये पढ़ाना लिखाना होता है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। आज बहन बेटियों के साथ में क्या दुर्घटना हो रही है, आदमी को समझना चाहिए। सोची की गई और बदतमीजी करके मारपीट करके जेल भिजवे गए। आज आपसे एक पूछना चाहता हूँ, आगरा की मेयर हुई हैं, आगरा की मेयर ने, उनके देवर ने हथियार चलाए, दिन दोपहर गोली चल रही है। आप कानून व्यवस्था बढ़िया बता रहे हो, आपका ही प्रशासन, आपके ही नेता लोग इन कामों को कर रहे हैं।
तो विपक्ष तो कह सकता है, विपक्ष सुन नहीं सकते। आप बात करिए, अपनी कानून व्यवस्था को सुधारिए, अपने पार्टी के लोगों को सुधारिए कि जिस स्तर को दूसरा आदमी, आप तुम्हारी पार्टी का मेयर का देवर आज दिन दोपहर बाजार के अंदर असला घुमा रहा है और कोई अनजान आदमी वैसे भी ले ले तो उस पर केस लगा दिए जाते हैं, उसे तुरंत उठा दिया जाता है। आज की समय कहना चाहता हूँ, अभी तक कोई केस नहीं लगा है कोई आदमी के ऊपर। आज भी हम जनता से और बीजेपी सरकार से हमारा एक ही सवाल है, हिंदू मुसलमान के एजेंडे को छोड़ो, अपने बच्चों को और आगे के लिए पलटा उल्टी होना बहुत ज़रूरी है। राजस्थान के अंदर हमारे यहाँ के डिप्टी सीएम पहुँचे, उनके सामने आपने स्थिति देखी क्या हुआ। आप लोग सोचिए, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जी पहुँचे हैं वहाँ, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नाम के नारे लगे और इनकी सभा जुड़ रही थी, और जनता क्या सुनाएगी आप समझ नहीं रहे हैं। ये आप देख रहे हो कि ये बैलेट पेपर से चुनाव कराएं, ईमानदारी से चुनाव कराएं तो सरकार के अंदर बीजेपी सरकार बिल्कुल नहीं रहेगी, तानाशाही ख़त्म हो जाएगी। दोबारा से हम जनता, नौजवान साथी, बुजुर्ग माता बहनों से कहना चाहता हूँ, इस सरकार को हटाएं, दूसरी सरकार लाएं और जनता को एक बनाएं। जय हिंद, जय भारत, जय समाज।